बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। जो आज हमारे पास टॉपिक है वो है कवासाकी डिज़ीज़। कवासाकी डिज़ीज़ जो है वो हमारे पास स्टेफ ओरियस की मोस्ट इम्पॉर्टेंट डिज़ीज़ है। स्टेफ ओरियस की कई सारी डिजीज़ हमने पढ़ी हैं, जिनमें से जो मोस्ट सीरियस डिज़ीज़ है वो हम अब पढ़ने लगे हैं, कवासाकी डिज़ीज़। कवासाकी डिज़ीज़ जो है वो असल में डिज़ीज़ है अननोन एटियोलॉजी की, मतलब इसके बारे में हमें ज़्यादा नहीं पता कि किस वजह से होती है। इसके अलावा तो इसकी जो रिजेम्बलेंस है वो है टॉक्सिक शॉक सिंड्रोम की तरह, सुपर एंटीजन के तौर पर जिस तरह वो एक्ट करता है, तो इसके अंदर जो सिम्टम्स आते हैं उनको उससे रिलेट किया जाता है। कवासाकी डिज़ीज़ एक्चुअली में डिज़ीज़ है स्मॉल एंड मीडियम साइज्ड आर्टरीज़ की। उनकी वेसिकुलाइटिस है, यानी उनकी इन्फ्लेमेशन है, उनकी स्वेलिंग है, उनकी रेडनेस है। सिम्टम्स इसके बहुत सारे हैं। एक स्पेशली कौन सी ये वेसल्स को अफेक्ट करेगा, हार्ट की वेसल को, यानी कोरोनरी वेसल्स को ये मेजरली अफेक्ट करता है। खाता क्या क्या है इस डिज़ीज़ में, हाई फीवर मोस्टली इसके अंदर हमें नज़र आएगा। इसके अलावा वेसिकुलाइटिस नज़र आएगी हमें स्मॉल एंड मीडियम साइज आर्टरीज़ की। इसके अलावा वेसिकुलाइटिस नज़र आएगी हमें स्मॉल एंड मीडियम साइज आर्टरीज़ की। ये तो हमने शुरू में ही देख लिया है। उसके बाद हम बायलेटरल नॉन पिरुलेंट कंजक्टिवाइटिस। बायलेटरल नॉन पिरुलेंट कंजक्टिवाइटिस ये कॉज करता है, बायलेटरल मीन्स दोनों आइज में, नॉन पिरुलेंट मतलब कि परलेंट के पस नहीं होगी उसमें, लेकिन कंजक्टिवाइटिस होगी, यानी इन्फ्लेमेशन ऑफ द कंजक्टाइवा होगा। साथ में इरिथमेटस लिप्स होंगे। इन जो लिप्स होंगे वो इरिथमेटस होंगे, रेडेड हुए हुए होंगे और स्वेल्ड होंगे। इसके अलावा एडिमा होगा ऑफ द लिप्स एंड ओरोफेरिंग्स, यानी लिप्स एंड ओरोफेरिंग्स दोनों का एडिमा हुआ होगा, स्वेल हुए हुए होंगे। और इसमें क्या सिम्टम्स आते हैं हमारे पास, सर्वाइकल लिम्फ एडिनोपैथी। सर्वाइकल लिम्फ एडिनोपैथी होगी इसमें, सर्वाइकल लिम्फ यानी लिम्फ सर्वाइकल लिम्फ नोड्स की इन्फेक्शन होगी इसमें। इसके अलावा हैंड्स एंड फीट उनकी एडिमा हो जाएगा। इसके अलावा डिस्क्वेमेशन, यानी जो हैंड्स और फीट होते हैं ना, उनकी जो स्किन होती है उसकी डिस्क्वेमेशन हो जाती है इस डिजीज़ में। इसके अलावा अरिथमेटस मैकुलोपपुलर रैश भी आपको नज़र आएगी। लैब डायग्नोसिस पर ना जाने से पहले आप लोगों को ना दो तीन चीज़ें मैं बता दूं। स्टेफलोकोकस सेप्रोफिटिकस एंड स्टेफलोकोकस एपिडर्मिडिस के बारे में। स्टेफलोकोकस एपिडर्मिडिस स्किन के ऊपर रहता है, स्किन एपिडर्मिस के ऊपर, इस वजह से इसका नाम भी स्टेफलोकोकस एपिडर्मिडिस है। जब किसी पेशेंट को कोई कैथीटर्स लगाई जाती हैं इंट्रावीनसली, या कोई पेशेंट ड्रग अब्यूज़र है, इंट्रावीनस ड्रग अब्यूज़र, तो उनकी स्किन पॉप हो जाती है, यानी फट जाती है, ओपन हो जाती है, जिसकी वजह से जो एपिडर्मिडिस, स्टेफलोकोकस एपिडर्मिडिस जो स्किन के ऊपर रह रहा था वो एंटर हो जाता है इनटू द पेशेंट ब्लड। फिर वहाँ से ट्रैवल कर जाता है इनटू प्रोस्थेटिक वाल्व या प्रोस्थेटिक जॉइंट्स जो कि पेशेंट के अंदर लगे हुए होते हैं। ठीक है, जैसे कि कोई पेशेंट है जिसके अंदर कोई ट्राइकस्पिड वाल्व की इन्फेक्शन थी, तो उसका पेशेंट को रिमूव करके न्यू प्रोस्थेटिक वाल्व लगाया गया, या नी जॉइंट की इन्फेक्शन थी तो न्यू नी जॉइंट रिप्लेस किया गया। तो वो जो रिप्लेस होकर न्यू आर्टिफिशियल जॉइंट्स या आर्टिफिशियल वाल्व्स लगते हैं ना, उन्हें हम प्रोस्थेटिक वाल्व्स और प्रोस्थेटिक जॉइंट्स कहते हैं। तो ये जो एपिडर्मिडिस होगा ये ट्रैवल कर जाएगा उन जगहों पर जहाँ पे प्रोस्थेटिक वाल्व या प्रोस्थेटिक जॉइंट है। ठीक है, तो उधर जाकर ये क्या करेगा, इन्फेक्शन कॉज करेगा। वाल्व में होगा तो प्रोस्थेटिक वाल्व एंडोकार्डाइटिस, जॉइंट में होगा तो प्रोस्थेटिक जॉइंट इन्फेक्शन कॉज करेगा। दूसरी जो स्पीशी है वो है स्टेफलोकोकस सेप्रोफिटिकस की। स्टेफलोकोकस सेप्रोफिटिकस जो है ना, वो डिज़ीज़ कॉज करता है हमारे पास यूरानी ट्रैक्ट की, यानी यूरानी ट्रैक्ट इन्फेक्शन यूटीआई कॉज करता है, यूरानी ब्लैडर की इन्फेक्शन कॉज करता है। ठीक है, और सिस्टाइटिस वगैरह कॉज करता है। अब हमारे पास आते हैं मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन यूनिवर्सिटी का, वो है लैब डायग्नोसिस। लैब डायग्नोसिस ऑफ स्टेफलोकोकस जो है वो सिंपल है, बहुत ईजी है, पॉइंट वाइज याद करें। स्मीयर्स जो होते हैं ब्लड के, अगर वो हम देखें तो ग्राम पॉजिटिव कोकाई हमें नजर आएंगे इन द फॉर्म ऑफ ग्रेप लाइक क्लस्टर्स इन केस ऑफ स्टेफलोकोकाई। इसके अलावा जो स्टेफ ओरियस की जो कॉलोनीज होती हैं वो गोल्डन कलर की होती हैं, क्योंकि उनके अंदर एक कैरोटिनाइड पिगमेंट है जिसको हम क्या कहते हैं, स्टेफ्लोजेंथीन। इसके अलावा स्टेफलोकोकस ओरियस की जो प्रॉपर्टी है, ये बीटा हिमोलिटिक बैक्टीरिया होते हैं, तो इस वजह से इनकी कॉलोनीज में बीटा हिमोलिटिक हिमोलाइसिस नजर आएगी। इसके अलावा स्टेफलोकोकस ऑरियस जो हैं वो कोआगुलेज पॉजिटिव होते हैं, बाकी जो दोनों बैक्टीरिया हैं वो कोआगुलेज नेगेटिव हैं।
इसके अलावा स्टेफ ओरियस जो है ये फर्मेंट करता है मैनिटोल शुगर को, जिसकी वजह से जो एगर होती है उसका कलर पिंक से येलो हो जाता है। लेकिन एपिडर्मिडिस और सेप्रोफिटिकस दोनों के दोनों फर्मेंट नहीं करते मैनिटोल को, जिसकी वजह से जो एगर होती है वो पिंक ही रहती है। अब जो दोनों कोगुलेस नेगेटिव बैक्टीरिया हैं, स्टेफलोकोकस एपिडर्मिडिस एंड स्टेफलोकोकस सेप्रोफिटिकस, इन दोनों को अगर डिफ्रेंशिएट करना है तो हम ड्रग इस्तेमाल करते हैं नोवोबायोसिन। जो स्टेफलोकोकस एपिडर्मिडिस है, जब उसकी अगर वो जो है वो इससे सेंसिटिव है, यानी नोवोबायोसिन एपिडर्मिडिस को किल कर देती है। लेकिन जो नोवोबायोसिन है वो स्टेफलोकोकस सेप्रोफिटिकस को किल नहीं करती, क्योंकि स्टेफलोकोकस सेप्रोफिटिकस जो है वो नोवोबायोसिन से रेजिस्टेंट है। वैसे तो ट्रीटमेंट और प्रिवेंशन जो है वो इतनी ज़्यादा प्रॉफ के लिहाज से इतनी इंपॉर्टेंट नहीं है, लेकिन एमसीक्यूज़ में इनके बारे में पूछा जा सकता है। लेकिन वैसे भी ट्रीटमेंट और प्रिवेंशन किसी भी चीज़ की या किसी भी डिज़ीज़ की पता होनी चाहिए, बिकॉज इसको हमने आगे मेडिकल प्रैक्टिस में यूज़ करना है। ट्रीटमेंट जो है स्टेफलोकोकस ऑरियस की वो है पेनिसिलिन जी। ठीक है, पेनिसिलिन जी जो है वो ड्रग यानी पहली ड्रग है जो दी जाती थी। लेकिन हमने पिछले लेक्चर्स में पढ़ा है कि जो स्टेफ ऑरियस हैं वो सारे के सारे रेजिस्टेंट हैं टू द बीटा लैक्टम ड्रग्स, जैसे कि पेनिसिलिन्स हैं, सेफ्लोस्पोरिन्स हैं, इन सब को वो रेजिस्टेंट है। ये सारी ड्रग्स उनके अगेंस्ट इनएक्टिव हैं, तो इस वजह से ये इस्तेमाल नहीं की जा सकती, मतलब पेनिसिलिन। इसकी मॉडिफाइड फॉर्म फिर लाई गई, यानी नेफिसिलिन एंड मैथिसिलिन। लेकिन जो स्टेफ ओरियस थे उन्होंने अपने अंदर इन दोनों मेडिसिन के भी रेजिस्टेंस अपने अंदर जो है वो डेवलप कर लिए।